जम्मू में संदिग्ध विस्फोटकों की रिपोर्ट पर सेना का अभियान जारी, अलर्ट मोड पर भारतीय सेना। महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद लोगों में खुशी का माहौल। शानदार और ऐतिहासिक जीत के बाद नागपुर में फडणवीस का हुआ भव्य स्वागत, बधाई और जश्न का सिलसिला जारी। दिल्ली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, संगम विहार इलाके में मुठभेड़ में पुलिस कांस्टेबल की हत्या के आरोपी को किया ढेर। दिल्ली पुलिस के सिपाही किरणपाल हत्याकांड मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, सिपाही की गोविंदपुरी इलाके में चाकू मारकर कर दी गई थी हत्या। मथुरा में शादी के बाद बेटी को पहली बार हेलीकॉप्टर से किया विदा, देखने वालों की लगी भीड़, हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा था दूल्हा। यूपी के लखीमपुर खीरी में वन विभाग टीम को मिली बड़ी कामयाबी, पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर बाघ, लोगों ने ली चैन की सांस, अब तक कई लोगों को बना चुका था निशाना। रेल के सफर के दौरान टीटी की मदद से बची 70 साल के यात्री की जान, सही समय पर सीपीआर देकर बचाई जान, बाद में इलाज के लिए बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। ग्रेटर नोएडा में कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में 8 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ सड़क हादसा, बस ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत। यूपी के महोबा में किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, फसल बर्बाद होने और आर्थिक तंगी से परेशान था किसान। यूपी के झांसी में सम की प्रेमी ने प्रेमिका पर किया धारदार हथियार से हमला, हमले के बाद युवक ने खुद खाया जहर, दोनों की हालत गंभीर। एमपी के उज्जैन पहुंचे भारतीय क्रिकेटर वैश्य विजय कुमार और मयंक अग्रवाल, महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, भस्म आरती में हुए शामिल। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से संभल में सवे विरोध हो रहा है, यह भारी बवाल हो रहा है, आगजनी की जा रही है, यहाँ पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, आगजनी अब हो रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। संभल में मस्जिद के सर्वे का विरोध देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। सुबह 7:30 बजे सर्वे टीम वहां पहुंची थी, सर्वे कर निकल गई, लेकिन उससे पहले भी पत्थरबाजों ने, वहां पर उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए और अब ये आगजनी की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से कई गाड़ियां हैं जिनको आग के हवाले इन पत्थरबाजों ने कर दिया है। सवाल यही कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है सर्वे करने का, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से आखिर दिक्कत क्यों हो रही है, ये कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सर्वे एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन यहां पर आगजनी करना, पत्थर बरसाना, आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत में। देखिए किस तरीके से आगजनी की जा रही है, यहाँ पर पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो तनाव की स्थिति है इस समय उसको कंट्रोल किया जा सके। तो संभल को किसने सुलगाया, यही सवाल है। सुलगाने वाले लोग बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों के सामने हैं और यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आग लगाई गई है वहां पर। और प्रदीप हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। प्रदीप, ये आग और धधक उठी है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहां पर किस तरीके से जो पत्थरबाज हैं वो एक के बाद एक, कभी अगजनी तो कभी पत्थर फेंक रहे हैं। प्रदीप, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो वहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये अगजनी कर दी गई है और हालात को बिगड़ता देख वहां पर सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया गया है, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। सर्वे में उपद्रव की साजिश, आखिर जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर पत्थरबाज इतने बौखलाए क्यों हुए हैं, और इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें साफ तौर पर यह सवाल खड़े करता है कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपने तरीके से अपना काम करेगा, लेकिन यहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है सड़क पर ताकि उपद्रवी इस तरफ ना आ पाए। और इस बीच दोनों ही तरफ से, क्योंकि हालात को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने हर संभव कोशिश की, उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने उन्हें समझाया, उपद्रवियों को समझाया, लेकिन जब बात नहीं बनी, सुरक्षित हमने अपने जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है।
जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से संभल जामा मस्जिद, जहां पर सुबह 7:30 बजे सर्वे की टीम वहां पर पहुंची तो बवाल हो गया, क्योंकि पत्थरबाजी वहां होने लगी, विरोध इतना बढ़ गया, बवाल इतना हुआ कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े। लेकिन ये हालिया तस्वीरें आ रही हैं जो आपको दिखा रहे हैं, लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा भी गया, क्योंकि हजारों की संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी और पुलिस पर पथराव कर रही थी, टीम पर पथराव कर रही थी। हालात बेकाबू हो गए हैं, इस समय भी हालात ऐसे बेकाबू नजर आ रहे हैं, हालांकि उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आसपास से फोर्सेस, एक्स्ट्रा फोर्सेस को वहां पर बुलाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुबह ही ऐसी तनाव की तस्वीरें आ रही थी, लेकिन अब ये तनाव और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, आगजनी भी की जा रही है। पहले तो सिर्फ पत्थर बरसाए जा रहे थे, लेकिन अब आगजनी भी की जा रही है। डीएम, एसपी सभी वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में वहां पर लोग थे। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया सर्वे का, लेकिन कोर्ट की तरफ से ऑर्डर, ये कानूनी प्रक्रिया है, ये समझना होगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है, फिर आखिर ये पत्थरबाजी क्यों? आखिर संभल को इस तरीके से क्यों सुलगाया जा रहा है? आगजनी भी की जा रही है और पुलिस लगातार फोर्स स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने संभल जामा मस्जिद सर्वे पर अपनी बात रखी है। जो इस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन अपनी तरीके से काम कर रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस पर पथराव की तस्वीरें, उपद्रवियों ने गाड़ी फूंक दी है और यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही थी, जो कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, सर्वे का काम, उसे रोकने की कोशिश की गई। हालांकि सर्वे पूरा हुआ और सर्वे करके सर्वे की टीम जो है वहां से निकल गई दूसरे रास्ते से सुरक्षित तरीके से, लेकिन उसके बाद भी उस गुस्से में ये उपद्रवी जो पत्थरबाज हैं, उन्होंने गाड़ी में आग लगा दी। उपद्रवियों ने गाड़ियां फूंकी हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पर पत्थर फेंका गया, आखिर इसके पीछे किसका ऑर्डर था, किसके हाथ में रिमोट है? इन उपद्रवियों की रिमोट जो है किसके हाथ में है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये जरूर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी उपद्रवी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चिन्हित करके एक्शन होगा, चिन्हित करके एक्शन उनके ऊपर होगा। तो सर्वे के बीच पत्थरबाजी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पुलिस पर उपद्रवियों ने जो पथराव किया है, ये हजारों की तादाद में लोग हैं जो वहां पर मौजूद हैं, उनके पास पत्थर हैं। इतने पत्थर कहां से आए, ये भी एक सवाल है कि आखिर पत्थर कहां जमा करके रखे गए थे। उन्हें मालूम था कि सर्वे की टीम यहां पर आने वाली है, कितने बजे आएगी ये उन्हें पता था, और उसके बाद जब उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की तो पुलिस के भी होश उड़ गए कि इतने पत्थर कहां से आ गए। आप सड़कों पर देख पाएंगे कि यहां पर जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि जो भीड़ है वो तितर बितर हो जाए। लेकिन यहां पर पहले से जो प्लानिंग की गई थी उसका राज खुल जाता है, क्योंकि पत्थरबाजी की गई और पत्थर जो फेंके वो पत्थर बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। जब पुलिस ने अपनी तरफ से रिएक्शन शुरू किया, कानून के तहत सर्वे की टीम थी। अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं गृह युद्ध कराने। कांग्रेस की जुबान इस पर चुप रहती है। यही कारण हुआ कि कांग्रेस आज विपक्ष के लायक भी नहीं है। कांग्रेस सर उत्तर में जाके दक्षिण को, दक्षिण में जाके पूरब को और विदेश में जाके भारत को। कांग्रेस की पुरानी नीति है और राहुल गांधी तो उसके दो तक बन चुके हैं। देश के बाहर जाएंगे तो भारत को गाली देंगे, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर को गाली देंगे। ये देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं राहुल गांधी, इसीलिए ऐसा कदम उठाते हैं। महाराष्ट्र की जीत क्या वोट जिहाद पे धर्म युद्ध की जीत है?